नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आ रहे हैं और कानपुर आकर अपने प्रत्याशी रमेश अवस्थी के लिए वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी लिहाज से बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र बीजेपी के लिए बेहद अहम सीट मानी जा रही है और कानपुर के साथ ही अन्य क्षेत्रों के लिए भी आज पीएम मोदी रोड शो करेंगे। कानपुर सीट क्यों अहम है और आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अहम दौरा कानपुर का प्रस्तावित हुआ है और कानपुर पहुंचकर पीएम मोदी रोड शो करने के साथ ही चुनावी मूड को भी भांपेंगे। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। रोड शो के माध्यम से वे मतदाताओं से रूबरू होंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश में सबसे अहम माना जाने वाला राज्य यूपी, जिसकी 80 सीटें सरकार बनाने का समीकरण सेट करती है और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें यूपी पर ही टिकी रहती हैं। इसी सिलसिले में पीएम मोदी आज कानपुर दौरे पर हैं और पीएम मोदी यहां रोड शो के दौरान वोटर को भी साधेंगे, साथ ही 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे। पीएम मोदी कानपुर के अलावा यूपी 4 अन्य सीट यानी कि अकबरपुर, जालौन, इटावा, कन्नौज पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं और इस पर भी असर छोड़ते नजर आएंगे। यूपी की 13 सीटों पर चौथे चरण में मतदान होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी अपनी रणनीति पर काम करने में जुट गई है। कानपुर और अकबरपुर सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान चल रहा था, जिसमें बीजेपी के नेता टिकट बंटवारे पर तमाम आपत्ति जता रहे थे। कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर सीट पर देवेंद्र सिंह भोले को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी के क्षेत्रीय नेता नाखुश दिखाई दे रहे थे और जिन्हें पीएम के इस कार्यक्रम के चलते मनाने पर भी जोर दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह कानपुर दौरे पर आए थे और वहीं अब 4 मई यानी कि आज पीएम मोदी कानपुर पहुंचेंगे और शाम को शहर की सड़कों पर रोड शो करते नजर आएंगे और सीधा कनेक्टिविटी जनता से करते दिखाई देंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जाहिर सी बात है 2024 के इस चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी की पैनी नजर आ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी। और आज कानपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं क्योंकि यहां पर मेगा रोड शो है और इसको लेकर तैयारियां चरम पर हैं, क्योंकि देखा जाए लगातार ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे इस रोड शो में। साथ ही क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इस रोड शो को लेकर, क्योंकि वो तमाम योजनाएं बैनर और पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि जब हम सुबह निकल रहे थे ऑफिस के लिए तो वो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही थी, साथ ही देखते हुए आ रहे थे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर बैरिकेड्स किया जा रहा है, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं अतहर नईम जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं, इसके बाद अतहर जी आपका रुख करेंगे। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं रोड शो को लेकर? देखिए, ये जो 1200 मीटर का मेगा रोड शो होना है, इसमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गुमटी गुरुद्वारे से लेकर जरीब चौकी तक जाने की जितनी भी रोडें थी वो सभी ब्लॉक कर दी गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे कड़े इंतजाम कर लिए गए। ऐसे में पूरे चाक चौबंद है, जहां हर तरफ भाजपा की लहर नजर आ रही है और संत नगर चौराहे पर ही मीडिया को रोक दिया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 6 बजे लगभग कानपुर पहुंचेंगे तो गुमटी गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद वो अपना रोड शो शुरू करेंगे और संत नगर चौराहे से होते हुए कानपुर के खोया मंडी पर जाएंगे, जहां उनका रोड शो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में लगातार तैयारियां जारी हैं। लोग भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर पहुंच चुके हैं, वो देखने के उत्साहित हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री
से उनकी आज भेंट होगी और वो सभी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी बिल्कुल। अमित, इस वक्त आपकी मौजूदगी क्या उसी रोड शो जहां से निकलना है वहां पर है? अगर वहां पर है तो फिर क्या कुछ रूट डाइवर्जन किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर लगातार ये भी खबर सामने आई कि रूट डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि इस बीच लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ये भी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं इस रोड शो को लेकर? कितने बजे जी बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे? जी सोनी, बिल्कुल बता दूं, मैं मौके पर हूं जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो निकलना है। हम लोग वहीं मौजूद हैं। इस रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। कानपुर का ये एक बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट उसको समझ सकते हैं, गुमटी बाजार है जो सबसे ज्यादा फेमस है। आज इसे बंद कर दिया गया और उसके इस रास्ते में आने वाले सभी रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो लोग जरीब चौकी पहुंचने वाले थे वो सीधे फजलगंज से पहुंचेंगे और जिनको 80 फीट रोड जाना था उनके लिए ये रोड ब्लॉक कर दिया गया। वो वीआईपी रोड से और बजरिया की तरफ से घूम कर आएंगे। ऐसे में रोड डाइवर्जन कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। इस रोड पर आने के लिए जितनी भी छोटी छोटी गलियां थी उन सभी को बल्लियों से ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब रोड शो शाम को 6 बजे शुरू होगा तो उस वक्त इस रोड पर कोई नहीं होगा। जिन लोगों को यहाँ पास जारी किए गए हैं प्रशासन द्वारा, सिर्फ वही लोग इस रोड पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल अमित, जाहिर सी बात है मीडिया पास होना चाहिए। हमारे साथ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नीरज त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अतहर नईम जी भी जुड़ चुके हैं। अतहर नईम जी, आज मेगा रोड शो कानपुर में गुमटी गुरुद्वारे में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होगी। और ये रोड शो किस लिहाज से किया जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर तैयारियां भी चरम पर हैं। क्या लगता है, एक मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हुए नजर आते हैं, तो वो कानपुर की जनता के मन में घर बना पाएंगे, जगह बना पाएंगे? अतहर नईम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा। अतहर नईम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जब सुना था कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं हेलीकॉप्टर से बाई रोड शो करूंगा, तो आज कानपुर की धरती देख रही है कि इस रोड को कैसे ब्लॉक किया गया, जनता को कितना प्रताड़ित किया गया, दुकानदारों को कितना प्रताड़ित किया गया। मुझे तो यहाँ तक बताया गया कि साहब रेलवे की जो लाइन है उस रूट पे जाने वाली हर ट्रेन भी बंद रहेगी, बस अड्डा बंद रहेगा, सारे मेडिकल के साधन भी उधरी है जाने के, वो सब रोड पूरी बंद रहेगी। तमाम सारे लिंक और आम रोड जो उससे जुड़ रही हैं उस मार्ग से वो बंद रहेंगी। पूरे शहर में अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात बुरा हाल है, जनता परेशान है, भयभीत है, लोग घरों से निकल नहीं रहे। कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं पहले से सुचारू रूप से की गई है कि लोगों को थोड़ी आसानी मिले। मान लीजिए कोई संकट होता है, और उद्देश्य क्या है, कहना क्या है, वो तो आगे बताऊंगा मैं। केवल उनको आकर के 1900, ये मेरा पूर्व अनुमान है, गुरुद्वारे आएंगे, संत नगर चौराहे आ रहे हैं, क्योंकि अब तक का सारा जीवन उनका प्रतिक्रिया की राजनीति का, षड्यंत्र की राजनीति का है। मैं ऑनलाइन पक्का बयान दे रहा हूं, इसको नोट किया जाए, जो समझे कार्रवाई कर ले मुझ पर। मैं डरने वाला नहीं हूं। उनका उद्देश्य ये होगा, मेरा अनुमान है, जो गलत भी हो सकता है, कि 1984 के सिख दंगों की पीड़ा को पुनः उकेरें और देश में प्रतिक्रिया की और घृणा की राजनीति को बढ़ावा दें और कांग्रेस के विरुद्ध अपना जो भी बोलते आ रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, 4 मकान से 2 मकान ले लेंगे, आदि 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 आदि, वो तो कहेंगे। ठीक है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी अतहर नईम जी आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, ये तमाम आरोप विपक्ष के निकलकर सामने आ रहे हैं। अतहर नईम जी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, लगातार वो उन दिक्कतों की बात कर रहे हैं जो आम जनता को इस दौरान होने वाली हैं। रोड डाइवर्जन किया गया है, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जनता एक तरफ उत्साहित होने की बात देखा जाए तो वो तमाम अव्यवस्थाएं भी नजर आने वाली हैं। सोनी जी, जय श्री राम जी। और आपके माध्यम से, आप चैनल माध्यम से जनता को जय श्री राम।
आज का जो मोदी जी का कार्यक्रम है उसके लिए अतर नईम जी कह रहे हैं कि रोड बंद कर दिए गए, लोगों को प्रभावित किया गया। जब देश का प्रधानमंत्री किसी रोड शो में आ रहा है, कानपुर शहर में आ रहा है, कानपुर नगर से 3 संसदीय सीट जुड़ी हुई है, नगर की, अकबरपुर की और मिश्रिक की। जब 3 संसदीय सीटों को प्रभावित करने वाला रोड शो हो रहा है तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मद्देनजर, साथ में योगी जी है हमारे सीएम साहब, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, और प्लस उनको जो 3 संसदीय क्षेत्र से जनता उनको देखने और सुनने आ रही है, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रूट डाइवर्जन और ये सब कार्यक्रम सरकार के और एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन जो इसके अलावा इन्होंने कहा सारा जीवन मोदी जी का कैसा रहा, तो मोदी जी का जीवन तो एकदम खुला रहा है। उन्होंने बचपन से लेकर, संघ से लेकर, एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। आज उनका जो कार्यकलाप है, सवेरे 4 बजे से उठकर रात में कब सोते हैं तो वो स्वयं जानते हैं कब सोते होंगे। मैं तो उन्हें जब देखता हूँ काम करते ही कहीं ना कहीं व्यस्त ही देखता हूँ और देश सेवा में देखता हूँ। इसके अलावा इन्होंने कहा 1984 के दंगे, 1984 के दंगे का जिम्मेदार कौन था? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने जिस तरह 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया और उनके बाद, उनके जाने के बाद जिस तरह कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सीधे सीधे उन्होंने कत्लेआम कराया था सिखों का, और हमारा हिंदुओं और सिखों में आपस में विरोधाभास कराया। इसके बाद, इससे पूर्व उन्होंने क्या किया? 1984 के बाद इन्होंने बताया कि 1971 में भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी की विचारधारा को नहीं मानती जी? भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी की विचारधारा को नहीं मानती? नहीं, इंदिरा गांधी की विचारधारा क्या थी? इंदिरा गांधी की विचारधारा थी 1971 की इमरजेंसी। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के साथ उन्होंने जो कुकृत्य किया वो हम आपसे बोल भी नहीं सकते हैं सोनी जी, लेकिन पूरी जनता जानती है, जिन्होंने इतिहास को पढ़ा वो सब जानते उन्होंने क्या किया। छोटा सा परिवार को खत्म करने का काम किया। और आज भी जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, किसी तरह का कोई एक मुद्दा हमें बता दे जो इन्होंने 5 सालों में खड़ा किया हो या आंदोलन किया हो। हमने तो संघर्ष करके, भाजपा जमीनी पार्टी 2 सांसदों से लेकर आज 400 पार का नारा अगर देने की क्षमता है तो हम लोग संघर्ष करके आए हैं सरकार में। आप तो कुछ करते नहीं है, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। केवल जब आज मोदी जी आ रहे हैं रोड शो में तो आपने कह दिया रोड ब्लॉक हो गई, जनता परेशान है। आपने तो जीवन भर जनता को परेशान किया। 75 साल से जब तक आपकी कांग्रेस सरकार रही, जनता परेशान ही रही। ठीक है, जब हम लोग विकसित वो तमाम मुद्दे, नीरज त्रिपाठी जी, वो तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि चाहे वो सड़क को लेकर हो, सड़क में हुए गड्ढे को लेकर हो, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो उन अव्यवस्थाओं को दर्शाती हैं, क्योंकि लगातार सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करते हैं। अमित शर्मा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अमित का रुख कर लेते हैं एक बार। अमित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट तैयारियों को लेकर? साथ ही देखा जाए बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और बाकायदा उन बैनर और पोस्टर्स में उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। कानपुर की जो जनता है असल मायने में उसे क्या चाहिए? कानपुर का विकास कैसे निहित होगा? क्या इस दौरान वो तमाम मुद्दे हावी रहते हुए नजर आएंगे? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अतः नईम जी, आप बखूबी उन बातों को सुन रहे थे जो बीजेपी नेता ने कही, नीरज त्रिपाठी जी ने, उन व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया आपने। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पर विजिट करता तब क्या ऐसी गतिविधियां नहीं होती या ऐसी अव्यवस्था आम जनमानस को फेस नहीं करनी पड़ती? देखिए, आपका प्रश्न मैडम और जो इन्होंने 2 बातें कही वो मुझे केवल 1 मिनट चाहिए जी। अवस्था और व्यवस्था दोनों में अंतर है। सरकार और सरकार की मशीनरी करती है। आपने कहा था, इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता साथी ने कि जनता उत्साहित है। नहीं, जनता उत्साहित है। ये वहाँ मैदान में, रेलवे मैदान में हमेशा मीटिंग करते थे और ये कहा जाता था कि 5 लाख से 10 लाख आदमी आएगा या आता है या आया। आज इनको जब लगने लगा कि नहीं, आदमी नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे सुनने, स्वतः कार्यकर्ताओं के माध्यम से कितनी भीड़ लाएंगे, तो रोड शो कर लो और
गुमटी गुरुद्वारा जैसी सम्मानित धार्मिक पवित्र स्थली को चुना, वहाँ ये राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। संत नगर चौराहे को चुना और पूरी रोड को जो ब्लॉक कर दिया, मेरा प्रश्न उस पर है कि रोड को ब्लॉक ऐसे नहीं करना चाहिए जिस ढंग से कर दिया गया। मान लीजिए आने के समय 1 घंटा होता है, जब हमारे नेता आते, कांग्रेस का भी कोई आता, 1 घंटा आधा घंटा, और रोड को क्लियर करके किया जाता है, रास्ता बना रहे। जैसे घरों में लोगों को कैद कर दिया, लोगों की छतों पे पुलिस बैठी हुई है, लोग दुकान नहीं खोलने डर के मारे, वहां तो वहां के दूर के क्षेत्र के दुकानदार मार्केट नहीं गए। 12 बज रहा है, तमाम देख लीजिए नवीन मार्केट, और सब इंतजार कर रहे हैं कि पहले पता लगे पुलिस क्या करेगी तब हम दुकान खोलें। लोग डरे हुए हैं। गुमटी के बाजार के तो बंद है, पी रोड के बंद है, आसपास के 80 फीट रोड के बंद है, सब जगह का व्यापार ऐसे ही प्रभावित है, बुरा हाल है, और लोग डरे हुए हैं। तो एक तो आपने ऐसा समय चुना जो पीक आवर है शाम का, दोपहर में होता तो चलो चल जाता, और आपने चुना कि शाम को 6 बजे हम आएंगे और गुरुद्वारे पर वो बात कहेंगे जिसका मैं अनुमान व्यक्त कर रहा हूं, मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात सच हो जाए, तो टीवी के माध्यम से मेरी बात को प्रमाणित किया जाएगा और इस पर तमाम डिबेट होगी, और आने वाली सारी डिबेट इसी पर केंद्रित हो जाएगी जो मैं कह रहा हूं, इशारा कर रहा हूं कि जरूर ये इस तरह की बात करेंगे कि दोनों में जो मलहम लग गया है उसको उकेरा जाए, उस घृणा को, उस राजनीति को बढ़ाया जाए। इसी पे इनकी राजनीति होती है। जैसे अभी इन्होंने बताया 1970 में इमरजेंसी लगाई, पढ़ लिख लें, हो सकता है ना हो, 70 में नहीं, 70 में तो उन्होंने 71 में बांग्लादेश को आजाद किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। जिस पाकिस्तान में ये प्रधानमंत्री गए और शत्रु देश की माँ के पैर छुआए बिन बुलाए, उसके 2 टुकड़े किए हमारी नेता इंदिरा गांधी साहसी ने, जिन्होंने बलिदान दिया। और इन विद्वान प्रवक्ता से भाजपा के ये भी पूछना चाहिए कि क्या स्वर्ण मंदिर में जो भिंडरावाला कर रहे थे उसको ये जायज और प्रमाणित करते हैं, सही इंडोर्स करते हैं, मानते हैं कि ठीक कर रहे थे खालिस्तान बनाकर? क्या इंदिरा गांधी ने गलत किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार करके? ये इस तरह की बात करके ये खुद नंगे हो जाते हैं। ये लोग पढ़े लिखे समझें कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था। धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप, नीरज जी, क्या यही एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का उन तमाम मुद्दों से हटकर? धर्म की राजनीति हम क्यों नहीं करेंगे? अयोध्या में श्री रामलला जी को जब से मुगलों ने तोड़ा तब से उन्हें टेंट पे बैठा के रखा गया। हम इसी मुद्दे से चले कि उन्हें हमें भव्य, उन्हीं के आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना होगा कि राम राज्य में जो प्रजा है, राम राज्य जब स्थापित होता है तो प्रजा को किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो आज की जनता, देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है, धर्म के नाम पर राजनीति करनी अच्छी बात है। आज आप देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, आज हर आदमी काम करना चाह रहा है, व्यापार बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है। तो जब रोजगार बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन जब आय नहीं थी उस समय महंगाई कैसी थी? कांग्रेस सरकारों में लोअर तबके की बात, 3 दिन का समय नीरज लगता जी, था। लोअर तबके की, मिडिल क्लास की अगर बात करें, हम बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो किस तरीके से महंगाई से जूझ रहे हैं। हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, और मिडिल क्लास में भी देखा जाए तो कई ऊपर नीचे वाला एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत है कि महंगाई की मार है। वो तमाम मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो सवाल उठाते हैं। देखिए, आय के हिसाब से हर व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो चाहे कोई भी सरकार रही हो। लेकिन आज जो तकलीफें हैं पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत कम है, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। हमने रेहड़ी पटरियों के लिए जो लोन दिए, हमने जनधन खाते खुलवाए, हमने महिलाओं के लिए तमाम काम किया। बिल्कुल, वो तमाम योजनाएं, और आज रोड शो के दौरान भी वो तमाम तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं जब उन योजनाओं का एक बार फिर से जिक्र होगा, और साथ ही बैनर पोस्टर जिस तरीके से लगाए गए उनमें उन योजनाओं को उकेरा गया है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जो इन रोड शो की तैयारियों को लेकर अपडेट साझा कर रहे हैं। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तैयारियां रोड शो को लेकर, और लगातार जिस तरीके के विपक्ष के सवाल, क्योंकि विपक्ष लगातार उन मुद्दों को उठा रहा है जो सीधा सीधा आम जनता की समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। अनम्यूट करिएगा अमित।
मेरी आवाज मिल पा रही है जी आपको? जी जी देखिए, मैं बता दूं कि जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करने वाले हैं, यहाँ पर सिख समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। एक समय अगर ये माना जाता था कि सिख समुदाय भाजपा से दूर है क्योंकि वो कांग्रेस को ज्यादा वोट देता है, इसलिए उस वोट बैंक को साधने के लिए भी अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद रोड शो शुरू करेंगे। ऐसे में जो सिख समुदाय के लोग हैं उनकी भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शो गुमटी गुरुद्वारे से लेकर संत नगर चौराहे से और खोया मंडी तक जारी रखा है। ऐसे में ये वही चौराहा है जहां सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रोड शो के जरिए सिख समुदाय के वोट को साधने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जो लोग भाजपा से नाराज हैं उनको भी मनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। और आज इस रोड पर लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं क्योंकि शाम को नरेंद्र मोदी का जिस समय रोड शो शुरू होगा तो देखा जाता है जब नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है तो उस पर बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उनके रोड शो में मौजूद होते हैं और इस रोड पर भी लाखों की भीड़ लगने वाली है। तो ऐसे में पुलिस ने हर अमित, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। शुक्रिया अमित, ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल रोड शो को लेकर तैयारियां चरम पर है। प्रशासनिक स्तर पर बैरिकेड्स किया जा रहा है, रोड डाइवर्जन किया गया है क्योंकि शाम को मेगा रोड शो है। 1200 मीटर का ये रोड शो और गुरुद्वारे गुमटी गुरुद्वारे में माथा टेकेंगे, इसके बाद रोड शो करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। 400 रुपए से कम मजदूरी के पैसे आपको कोई नहीं दे पाएगा। अगर देगा तो कानून का उल्लंघन करेगा। मेरी बहनें, मैंने महंगाई की बात की, मैं जानती हूं और समझती हूं कि आप पर कितना बोझ है। जो समाज है उसका बोझ भी आप उठाती हो, समाज की परवरिश भी आप करती हो। जब अपने बच्चों को बड़ा करती हो, मेहनत से उनकी हर चीज देखती हो, बच्चा बीमार पड़ता है उसका इलाज, बुखार होता है उसकी देखभाल, खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल जा रहा है ठीक से कि नहीं जा रहा है, ये सारे काम आप करते हो अपनी नौकरी या अपने रोजगार या अपनी खेती के अलावा। तो आप बाहर जाती हो, काम करती हो, घर आती हो और काम करती हो। इसीलिए आपके लिए हमने सोचा है कि जो परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको हमारी सरकार 8,500 रुपए हर महीने दिलवाएगी। ये पैसे सीधे आपके खाते में जाएंगे, मतलब कि 1 साल में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और 50% जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहले के आरक्षण है उसी के तहत। तो ये हमने आपके लिए सोचा है। और आंगनवाड़ी, आशा बहुएं और जो मिड डे मील्स में महिलाएं काम करती हैं, केंद्र का जो योगदान है आपके मानदेय के लिए वो बढ़ाया जाएगा, दुगना किया जाएगा ताकि आपका मानदेय बढ़ जाए। तो सबके लिए हमने कुछ सोचा है, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में आप जब मेहनत करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो आपके सामने अन्य मुश्किलें आती हैं। आप बड़ा करते हैं बच्चों को, आपके यहाँ अगर गांव में पाठशाला है या कोई सुविधा है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उनको यूनिवर्सिटी जाना होता है, विश्वविद्यालय में जाना होता है तो नई मुश्किल खड़ी होती है क्योंकि फीस भरनी पड़ती है। किस तरह से वो पढ़ाई ख़त्म करेंगे। यहाँ गुजरात में ज़्यादातर प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फीस है। जितने भी माँ बाप हैं, चाहे कितने भी गरीब हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कुछ भी हो, आज के दिन सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा शिक्षित हो ताकि उसको अच्छा रोजगार मिले। सही बात है कि नहीं? और आप किसी भी हालत में कैसे भी कर्ज लेकर, मजदूरी करके, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करके आप कमाते हैं, इसीलिए कि आपके बच्चों की परवरिश हो और वो बड़े हो के शिक्षित हो और उनको नौकरी मिले। तो सुधांशु त्रिवेदी को सुनते हैं, बीजेपी सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। भगवान कृष्ण की द्वारिका में दर्शन करने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई और आपको
और आपके शब्दों में कहूं तो तुमको, उसमें समुंदर ही दिखता है। यह दर्शाता है कि किसी की नजरों में अगर हिकारत हो तो उसे भगवान नहीं दिखते। इसलिए यह एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उस अपमान को दर्शाता है और हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि तुम जितने सनातन धर्म की चीजों को रसातल में ले जाओगे, हम उसे आकाश की ध्वजा तक फहराएंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी, आपको क्यों नहीं भगवान दिखे उस पे भी मैं कहना चाहता हूं कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। ये तो अपने को चिड़िया नेता मानते हैं ना। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। इसलिए उसमें द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, उन्हें समुंदर दिख रहा है। और अब एक अंतिम बात यह भी कहना चाहूंगा, ये नफरत की दुकान में जहर बुझी जुबान तो दिख रही है। तो बीजेपी सांसद आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और ये भी कहा कि कहां जाना जरूरी है और कहां से बचना जरूरी है। ये बात समझनी चाहिए। इसी के साथ 2024 के माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का